मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन की तरफ बड़ी पेशरफ्त। अमरीका और ईरान ने मफाहमत की याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ मफाहमत की। दोनों ने याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत किए। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने दस्तावेज़ पर दस्तखत किए। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की रस्मी तकरीब जुमे को जेनेवा में होगी, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त है कि अमरीका और ईरान ने मफाहमत की याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान और अमरीका की जानिब से ये कन्फर्म किया गया था कि दोनों ममालिक एक मफाहमती याददाश्त तक पहुँच चुके हैं और वो फ़ाइनल हो चुकी है, जिस पर जल्द दस्तखत कर दिए जाएंगे। और अब अमरीकी मीडिया की जानिब से ये बताया गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ मफाहमत की है। दोनों ने याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत किए हैं। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने दस्तावेज़ पर दस्तखत किए हैं। मफाहमती याददाश्त पर जो दस्तखत की रस्मी तकरीब है वो जुमे को जेनेवा में होगी, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली इजलास के दौरान भी इस हवाले से बताया गया था कि ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि अमरीका और ईरान एक मफाहमत तक पहुँच चुके हैं और ये 60 रोज़ा जंगबंदी की मफाहमत है, जिसके दौरान जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाएंगी और एक फ़ाइनल और हतमी मुसव्वदा 60 रोज़ के बाद जो है वो फ़ाइनल होगा। ताहम ये जो मफाहमत है ये जंगबंदी के हवाले से और दीगर अहम मामलात के हवाले से है कि तमाम महाज़ों पर जंगबंदी की जाएगी, जिसमें लबनान समेत दीगर तमाम महाज़ शामिल हैं। अमरीका और ईरान ने मफाहमत की याददाश्त पर अब डिजिटल दस्तखत कर दिए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ ये मफाहमत की है और दोनों ने इस याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत किए हैं, जबकि ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने दस्तावेज़ पर दस्तखत किए हैं। जुमे को जेनेवा में एक रस्मी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा और इस तकरीब में दोनों ममालिक के रहनुमाओं की जानिब से बाकायदा तौर पर दस्तखत किए जाएंगे। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर जो सालिसकार ममालिक हैं उनके रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से इजलास से खिताब के दौरान भी इस चीज़ के बारे में आगाह किया था और बताया था कि दोनों ममालिक के दरमियान यहाँ पेशरफ्त है और इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान का एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र भी उन्होंने किया था और ये कहा था कि उन्होंने इन दोनों ममालिक के दरमियान इस बड़ी मफाहमत की याददाश्त पर पहुँचने में बहुत अहम किरदार अदा किया है और ये मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए एक बड़ी पेशरफ्त है। मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन की तरफ बड़ी पेशरफ्त। अमरीका और ईरान ने मुफाहमत की याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ मुफाहमत की है, जबकि दोनों ने याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत किए हैं। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने दस्तावेज़ पर दस्तखत किए हैं और मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की रस्मी तकरीब जुमे को जेनेवा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बड़ी खबर सामने आई है। मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन की तरफ से बड़ी पेशरफ्त हुई है। मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतज़ार था और बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमरीका और ईरान ने मुफाहमत की याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत कर दी हैं। पाकिस्तान की तमाम तर काविशें जो है वो रंग ले आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ह्यूज इवेंट और ये स्ट्रेटेजिक इंटिकुलेटर के तौर पर पाकिस्तान सामने आया है और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मोतरफ है कि जिसने ये प्रोसेस क्रिएट किया, उसको न सिर्फ क्रिएट किया बल्कि प्रोटेक्ट किया और लेकर चले हैं और अभी भी उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वी हैव रीच द मिड कोर्स, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से और अभी भी कालिबाफ साहब की जो ट्वीट आई है उससे ये अंदाजा होता है कि उन्होंने भी शायद इसको साइन कर दिया हुआ है। तो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड। अब फ्राइडे को ये प्रॉपर सेरेमनी में साइन भी हो जाएंगे और फिर वो जो क्रिटिकल टाइम है या जो चैलेंजिंग टाइम होगा 60 डेज का, जिसमें बाकी नेगोशिएशन होनी है, तो इस उम्मीद के साथ कि एक लार्जर पीस जो है वो अटेन किया जाएगा रीजन के अंदर, जैसे लेबनान के बीच में एप्लीकेशन है और एक ही अब स्पॉइलर रह गया एक साइड पे। अब देखते हैं कि उसको कितने टेक्टफुल तरीके से हैंडल किया जाता है। वो अभी पूरी कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से, ऑलरेडी उन्होंने अटैक किया था जब ये साइन होने थी और उन्होंने अटैक किया बैरूत के ऊपर, वो एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस के ऊपर ही अटैक था जिसको नाकामी हुई और पेशेंस शो की गई, रिस्ट्रेंट शो किया गया ईरान की तरफ से। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उसको रिजेक्ट किया। होपफुली इसी स्पिरिट के साथ प्रोटेक्ट किया जाएगा इस प्रोसेस को और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जनरल साहब, जिस तरह से आपने स्पॉइलर का जिक्र किया है, बैरूत पर हमला किया गया और डेफिनेटली इस मामले को सबोटाज करने की कोशिश की गई है,
کیا امریکہ کے لیے یہ آسان ہوگا یا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ آسان ہوگا کہ اس تمام تر معاملے کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے لے کر چلیں، یا نیتن یاہو اور اسرائیل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بیچ میں کچھ کام خراب کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ تو بہت ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ امریکنز نے بھی ہارڈ وے لرن کیا ہے کہ ملٹری اپلیکیشن کے ساتھ، کوئرژن کے ساتھ اگر ڈیفائنس آگے آ جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اٹس ویری چیلنجنگ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ وار کی طرف ایک دم واپس آنا چاہیں گے. وہ فار ایور وارز کے جو خلاف ہیں، اور انہوں نے سمجھا یہی تھا کہ 3-4 days کے اندر he'll be able to achieve his objectives. اور ناٹ ایگزیکٹلی لائک وینزویلا، بٹ اسی سے ملتا جلتا اسی طرح کا آپریشن ہو جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گی. تھنگز اس طرح انفولڈ ہوئی نہیں ہے. So he was surprised. So he learned the hard way. That's why he decided to quit the war as early as possible. So I don't think so کتنا جلدی واپس آئیں گے. اور جس طریقے سے انہوں نے 2-3 کالز کی ہیں نیتن یاہو کو، I think he's the president of United States. He means business. تو وہ بڑا عجیب ایک لگے گا کہ جی وار سے خود تو نکل گئے لیکن اسرائیل کو ابھی تک انکریج کر رہے ہیں ٹو کنٹینیو ود دس. اور اگر آئسولیٹ ہوتا ہے اسرائیل فرام امریکہ تو اپنے طور پر اس طرح کی جنگ اتنے لمبے پروٹریکٹڈ عرصے کے لیے وہ جاری نہیں رکھ سکتا. اس کو جب تک ٹیسٹ اپروول نہ ہو امریکہ کی، آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ دے ول بی ایبل ٹو پرسو دیئر آبجیکٹیوز. جن صاحب، اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں تو امریکہ کو اس کی بہت زیادہ، اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف انہوں نے جانا ہے اور ان کی مقبولیت وہاں پر مسلسل کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کو جو ہے وہ لانگ ٹرم لے کر چلیں گے یا پرماننٹلی جو ہے اس معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے گا؟ دیکھیں، ٹھیک ہے، امریکہ کی بالکل ضرورت تھی، وہ جلدی اس کو کرنا چاہتے تھے، سائن کرنا چاہتے تھے. ایران کی بھی جلدی ضرورت تھی. ایران کے اندر بھی بہت اکنامک کنڈیشنز ور ناٹ دیٹ گڈ اینڈ آر ناٹ گڈ. ان کو ریکنسٹرکشن کرنی ہے، ریہیبلیٹیشن کرنی ہے، پوسٹ وار ریکنسٹرکشن، بہت سے کام ابھی ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں. ان کو بھی ضرورت تھی کہ اس کانفلکٹ سے باہر چلا جائے. اور ویسے بھی اسٹریٹجیکلی یہ زیادہ بہتر ہوا ہے کہ کسی طریقے سے بہتر موو بھی ہوگی کہ اسرائیل کو الگ کیا جائے امریکہ سے، آئسولیٹ کیا جائے، اینیمی کو اسٹرینتھن کرنے کے بجائے ویک کیا جائے. اور پھر اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی شرارت ہوگی تو ایران اپنا حق رکھے گا اس کو رسپونڈ کرنے کا. دیکھیں نا، نیتن یاہو نے پش کیا امریکہ کو اس وار میں. ہو کوڈ تھنک کہ امریکنز ڈائریکٹ انوالو ہو جائیں گے. ہماری اپنی اسیسمنٹ یہ تھی کہ کبھی بھی اس طرح کا رسک نہیں لیں. رسک لیا. آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ امریکن اتنی مائٹ کے باوجود اپنے آبجیکٹیوز حاصل نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، بالکل. اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ معاہدہ طے پانے کے لیے جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.